हर हर महादेव। गुरु जी के चरणों में सादर नमन। पहली बार मैं यहाँ पर आया हूँ आश्रम में, बहुत अच्छा लगा। और सिर्फ एक बात, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ये कोई मौका नहीं, अवसर नहीं है, लेकिन जैसे अभी गुरु जी ने कहा कि हम सब हिंदू यहाँ पर एक जो है नारा दिया जाता है, एक आह्वान किया जाता है, और मुझे लगता है कि राष्ट्र के लिए आज के संदर्भ में इससे अच्छा कोई आह्वान हो नहीं सकता। क्योंकि इस बात को ना भूलें हम कि जब जब हिंदू बटा है तब तक देश बटा है। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि हिंदू और हमारे में जात पात, ऊंच नीच, सिख भाई हमारे हैं, ये सिख हमारे सिरमौर हैं हिंदुओं के, ये कोई अलग नहीं है, ये हमारे भाई हैं। जैन हमारे, हम सब एक ही माँ के बेटे हैं। ये भाव जो है कहीं ना कहीं ये विस्मृत जब हमने किया तब ये देश बटा। और आज मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर ये आह्वान किया जाता है, और मैं बहुत आभारी हूँ, मुझे यहाँ आने का मौका मिला। और मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, और ये कि ज्यादातर जो आश्रम होते हैं, जो आध्यात्मिक और धार्मिक आश्रम होते हैं, वो चंदा लेते हैं, समाज से लेते हैं, समाज को देते भी हैं। लेकिन गुरुजी जो हैं, समाज में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं। तो जिनको सम्मानित किया गया उनको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। क्योंकि हमने समाज से लिया है, समाज को देना है, ये भाव सब में होना चाहिए। और आपकी अनुमति से मैं एक बात और बोल रहा हूँ गुरु जी, क्योंकि आजकल जैसा मेरा परिचय भी दिया गया, मुझे इस बात की बड़ी चिंता होती है कि हम हिंदू जो हैं बट रहे हैं, हम लोग कमजोर होते हैं, हम लोग बहुत सारी चीजें भूल गए। तो आजकल मैं एक बात हर जगह कह रहा हूं, और वो यहाँ भी कहनी आवश्यक है। इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि मेरे मन के जो भाव हैं वो गुरुजी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि भारत में अगर आजादी के बाद से लेकर आज तक देखें तो बहुत तरह की क्रांतियां हो गई। हमने औद्योगिक क्रांति, हमने दुग्ध क्रांति, हमने अनाज क्रांति, हमने मोबाइल क्रांति, आजकल हम यूपीआई क्रांति देख रहे हैं कि मोबाइल से कहीं मर्जी हम पैसे भेज देते हैं। हमने बहुत तरह की क्रांति देखी, लेकिन एक क्रांति जो है इस देश में जो आज सबसे जरूरी है वो है संस्कार क्रांति। अगर हम में संस्कार नहीं होगा, अगर हमारे बच्चों में संस्कार नहीं होगा, हमारे धर्म का बोध नहीं होगा। हमारा धर्म क्या है? अभी हम लोग जो पूजा कर रहे थे, क्या किसी और धर्म में ऐसा है कि छोड़ देवे छल कपट, हम मानसिक बल दीजिए। हम छल कपट छोड़ने की बात करते हैं, हम वसुधैव कुटुंब, हम किसी का बुरा नहीं है। गुरुजी ने क्या कहा कि आप अपने मन की बात मानिए, लेकिन एक मनोकामना कीजिए, लेकिन किसी का अहित के लिए नहीं। दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है। हम ऐसा देश है जिसने किसी पर आक्रमण नहीं किया। हमने जो आया हमने उसको गले लगाया। ये हमारा धर्म हमको सिखाता है, ये हमारे देश की मिट्टी हमको सिखाती है। ये हम जो पूजा करते हैं हम यही कहते हैं कि मानसिक बल दीजिए, छल कपट हम छोड़ दें। तो ये जो भाव है और हमारे ये जो संस्कार हैं हम भूलते गए, और भूलते गए इसीलिए हम जो है कमजोर होते गए। हमको अगर शक्तिशाली होना, और हम शक्तिशाली तलवार से नहीं होते, हथियार से नहीं होते, हम अपने मानसिक बल से शक्तिशाली होते। और मानसिक बल से हमें शक्तिशाली होना है तो हमें अपने संस्कारों से जुड़ना पड़ेगा। मैं यहाँ पर विद्यालय के लोग बैठे हैं, मैं मानता हूँ विद्यालय और साथ साथ जो है जो आध्यात्मिक गुरु हैं और जो यहाँ पर आप सब लोग आए हैं, अपने बच्चों को, अपने छोटे छोटे बच्चों को ऐसे धार्मिक आयोजनों में ले जाएं, उनको धर्म का मतलब सिखाएं। क्योंकि हमारा धर्म हमें सब कुछ सिखाता है, तो उनको धर्म का मतलब सिखाएं, उन्हें ये बताएं हर हर महादेव का क्या मायने हैं, उनको ये बताएं कि हिंदू होना गर्व की अनुभूति है। तो संस्कार हमको स्कूलों में देना है, ऐसे आश्रमों में देना है, और घर घर में देना है। जैसे गुरुजी ने कहा, अगर आप लोग सब जो है ये यज्ञ करते हैं तो फिर इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। यज्ञ में अपने बच्चों को भी बैठाएं, उन्हें भी जो है हम जो यज्ञ के जो हम मंत्र बोलते हैं उन मंत्रों का भाव बताएं। क्योंकि जब तक हमारी नई पीढ़ी को हम अपने धर्म से नहीं जोड़ेंगे तब तक जो है हम लोग जो है हमारे सामने जो संकट है वो बने रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ गुरुजी आपने मुझे बुलाया, सम्मानित किया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। भज रे चित संततम
जय रे